प्रमुख पोलिंग एजेंसी ने अपना एग्जिट पोल डेटा जारी करने से किया इनकार। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल पर इस पोलिंग एजेंसी ने साधी चुप्पी। तमिलनाडु, असम और केरल के पोल किए गए जारी, मगर पश्चिम बंगाल में कैसा है माहौल ये नहीं बताया। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। बंगाल चुनाव के बाद एग्जिट पोल की मानो झड़ी सी लगी हुई है। ज्यादातर में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, तो कई सर्वे ऐसे हैं जिनमें टीएमसी फिर से बंगाल में लौट रही है। मगर इन सब के बीच एक प्रमुख पोलिंग एजेंसी एक्सिस माई इंडिया ने पश्चिम बंगाल के लिए अपना एग्जिट पोल डेटा जारी करने से इनकार कर दिया है। बंगाल समेत 4 राज्यों केरल, तमिलनाडु, असम, साथ ही एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव सिमट चुके हैं। अब 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इससे पहले हर जगह खबरों में एग्जिट पोल्स ही सुर्खियां बटोर रहे हैं। मगर इस बीच एक एग्जिट पोल ने अपना डेटा सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। और आखिर क्यों, ये सवाल सबके मन में है। क्या बंगाल में ममता दीदी का डर इतना है कि वोटर्स कुछ बताने को तैयार नहीं, या फिर जनता परिवर्तन की लहर को छिपा कर रखना चाहती है? अब यूं तो विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग 3 दिन बाद सबके सामने आ ही जाएंगे, मगर इससे पहले एग्जिट पोल एक अनुमान बता देते हैं कि किस प्रदेश में किस पार्टी की लहर चल रही है। मगर इन सारे सर्वों के बीच एक्सिस माई इंडिया द्वारा अपना बंगाल का सर्वे सार्वजनिक ना करना सबको खटक रहा है। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि उनकी कंपनी की तरफ से पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के आंकड़े जारी करने से मना कर दिया गया है। इस सवाल के जवाब में वो बोलते हैं कि कंपनी के लोग डोर टू डोर पहुंचकर जिन वोटर्स का सैंपल लेने गए थे, उन सब में से करीब 70% लोगों ने ये बताने से इनकार कर दिया कि उन्होंने वोट किसे दिया है। यानी बंगाल में बड़ी आबादी ने वोट डालने के बाद एग्जिट पोल के लिए पहुंचे एम्प्लॉइज के सामने अपना मुंह तक नहीं खोला। एक्सिस माई इंडिया में वैसे बंगाल के अलावा बाकी सारे राज्यों के एग्जिट पोल के सर्वे जारी किए गए हैं। इसमें तमिलनाडु में चौंकाने वाले दावे किए गए हैं। सर्वे के अनुमान के मुताबिक अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी टीवीके राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। बड़ा उलटफेर करते हुए टीवीके को 98 से 120 सीटें मिल रही हैं, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 92 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। सीएम के लिए विजय भी लोगों की अब पहली पसंद बने हुए हैं। असम की बात की जाए तो एक्सिस माई इंडिया के अनुसार यहां बीजेपी सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। सर्वे के मुताबिक एनडीए को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं, वहीं विपक्षी कांग्रेस 24 से 36 सीटों पर सिमट जाएगी। इसके अलावा सर्वे में केरल में भी सत्ता परिवर्तन की बात कही गई है। यहां कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ को 78 से 90 सीटें मिलने की बात है और सत्तारूढ़ लेफ्ट के यूडीएफ को 49 से 52 सीटें ही मिलने का अनुमान है। बात एनडीए की करें तो यहां एनडीए सिर्फ 3 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मगर इन सबसे अलग पश्चिम बंगाल में सर्वे के नतीजे एक्सिस माई इंडिया द्वारा जारी नहीं किए गए, जबकि यहां का ही मुकाबला सबसे ज्यादा दिलचस्प और रोचक था। लोग इसी का इंतजार भी कर रहे थे। जी हां, सबसे रोचक मुकाबला पश्चिम बंगाल में इस बार हुआ है। यहां ममता बनर्जी अपने चौथे कार्यकाल के लिए अपनी टीएमसी की सरकार बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो बीजेपी पूरे जोर शोर से यहां कमल खिलाने की जुगत में लगी हुई है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के सर्वे का ही इंतजार था और उस इंतजार का बढ़ना लोगों के बीच बेचैनी पैदा कर गया। मगर जिस तरह से वहां के लोगों ने, जिसमें करीब 70 से 80% जनता शामिल है, वो ये बताने को ही तैयार नहीं हुई है कि उसने किसको वोट डाला है, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। सर्वे ना बताने को लेकर ये कहा जा रहा है एक्सिस माई इंडिया की ओर से कि आमने सामने की इंटरव्यूज पर इस तरह के सर्वे निर्भर करते हैं, लेकिन उनके द्वारा सर्वे के लिए भेजे गए एम्प्लॉइज को बंगाल के मतदाताओं के बीच काफी हिचकिचाहट का सामना करना पड़ा। एक्सिस माई इंडिया के सीएमडी प्रदीप गुप्ता के द्वारा इंटरव्यू में बताया गया है कि जब हमने पहले चरण के बाद लोगों से बात करने की कोशिश की, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो लगभग 60 से 70% लोगों ने अपने होठ सिल रखे थे। वो ना तो हाँ बोलने को तैयार थे, न ना।
उन्होंने आगे कहा कि अधूरे या बिना किसी सैंपल के आधार पर सर्वे करना या कोई अनुमान लगाना सही नहीं होगा, इसीलिए सर्वे जारी नहीं किए गए। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव हुए, ये संपन्न हो चुके हैं। अब पहला चरण 23 अप्रैल को हुआ था और दूसरा चरण 29 अप्रैल को। पहले चरण में 152 सीटों के लिए वोटिंग थी, दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए। अब सभी के नतीजे 4 मई को आने हैं, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। और जब विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे, उससे ठीक पहले अलग अलग एग्जिट पोल्स के नतीजे सामने आ रहे हैं और सभी किसी न किसी पार्टी को जिताने में जुटे हुए हैं। इसमें पोल्ड आईडी, मार्टाइज, चाणक्य स्ट्रैटेजीज और प्रजा पोल, इनके सर्वे में बीजेपी को बंगाल में जीत मिलती दिख रही है। वहीं 2 एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सरकार बना रही है। जनमत पोल और पीपल्स पल्स, ये 2 एग्जिट पोल हैं जो टीएमसी को बंगाल में जीत दिला रहे हैं। यहाँ बताते चलें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं और यहाँ बहुमत के लिए 148 वाला आंकड़ा चाहिए। अब देखते हैं कि 4 मई को जनता किसे जिताती है और इस बात का भी इंतजार करते हैं कि क्या एक्सिस पोल के बंगाल के सर्वे के नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल जो भी होगा हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हेडलाइंस फोकस न्यूज के साथ। नमस्कार।